मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर स्लॉटर बिल पर, जहां कर्नाटका गवर्नमेंट ने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया था। कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020, जिस पर आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस सचिन शंकर ने नोटिस जारी किया है कर्नाटका गवर्नमेंट पे, और इस ऑर्डिनेंस को लेके मोहम्मद आरिफ जमील ने इसको चुनौती देते हुए पिटीशन फाइल की है। एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने वकालत करते हुए कोर्ट से इस नए ऑर्डिनेंस को लेकर कुछ सवालात उठाए। कहा कि ये ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये भी कि ये कई सारे लॉज और फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट टू सिटीजन, राइट टू कैरी आउट ट्रेड एंड बिजनेसेस आर्टिकल 19(1)(g), राइट टू चूज फूड, बीफ एंड कल्चर आर्टिकल 19, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि सिटीजन्स को राइट है प्रोटेक्ट करने का अपने कल्चर को। और उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए हैं, जैसे क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि वो गौ सेवा कर सके, और क्या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से अलग से पैसा निकाल सकता है, क्या कर्नाटका के स्टेट के अंदर इतना फॉडर अवेलेबल है, इतना खाना अवेलेबल है सारे काउस के लिए। इस ऑर्डिनेंस के थ्रू पुलिस को फ्री हैंड है, मतलब पुलिस कभी भी कहीं भी मियर सस्पेशन यानी सिर्फ शक की बुनियाद पर रेड लगा सकते हैं, सीज कर सकते हैं, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इससे होने वाले हरासमेंट को भी इस ऑर्डिनेंस में कुछ नहीं कहा है। और ये भी कहा है कि ये काउ विजिलेंस को बढ़ावा देगा। और अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इन सारे सवालों पर और लगाए गए इल्ज़ामों पर क्या जवाब देती है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि मंडे यानी जनवरी 18 को इसकी सुनवाई होगी। तो आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।